वालेकुम स्टूडेंट आज से हम फंक्शनल एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे फंक्शन एनालिसिस का कि इंट्रोडक्शन क्या है फंक्शन एनालिसिस का, कि फंक्शन एनालिसिस स्टार्ट कहाँ से हुई, इसके बाद फंक्शन एनालिसिस है क्या। इसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन एनालिसिस के अंदर हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, कि हमारे पास सेट के साथ हमें कौन सा फंक्शन चाहिए उसको देखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे कि हमारे पास इसकी एप्लीकेशन क्या है, और उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे कि इस फंक्शनल एनालिसिस को समझने के लिए हमें किन सब्जेक्ट को स्टडी करना चाहिए, किन सब्जेक्ट के बारे में हमें अच्छे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे कि फंक्शनल एनालिसिस के अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं। ये आज स्टूडेंट हम आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फंक्शन एनालिसिस का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन एनालिसिस का जो स्टार्ट है वो कहाँ से हुआ स्टूडेंट। तो फंक्शन एनालिसिस का जो स्टार्ट है स्टूडेंट वो हमारे पास 20वीं सेंचुरी में हुआ। कहाँ से हुआ? 20वीं सेंचुरी में हुआ। उस फंक्शन एनालिसिस का स्टार्ट जो है वो हमारे पास 20वीं सेंचुरी से हुआ। उसके बाद फंक्शन एनालिसिस क्या है हमारे पास? जनरलाइजेशन ऑफ क्लासिकल एनालिसिस। के फंक्शन एनालिसिस हमारे पास क्या है? एक जनरलाइजेशन है किसकी? क्लासिकल एनालिसिस की। उसके बाद फंक्शन एनालिसिस क्या है हमारे पास? एक ब्रांच है किसकी? मैथमेटिकल एनालिसिस की। फंक्शन एनालिसिस क्या है हमारे पास? एक ब्रांच है किसकी? मैथमेटिकल एनालिसिस की एक ब्रांच है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास फंक्शन एनालिसिस के अंदर हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है कहिए। तो सबसे पहले फंक्शन एनालिसिस के अंदर हमें एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। क्या? एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, और उसके साथ हमारे पास एक फंक्शन हमें चाहिए। वो फंक्शन क्या हो सकता है? वो मीट्रिक फंक्शन हो सकता है, वो नम फंक्शन हो सकता है, वो हमारे पास एक इनर फंक्शन हो सकता है। कि ये जो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट और उसके साथ एक फंक्शन जो मीट्रिक फंक्शन हो सकता है, नम फंक्शन हो सकता है, या फिर इनर फंक्शन हो सकता है, ये दोनों मिलकर एक स्पेस बनाएंगे और इसी स्पेस को हम आगे डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास मीट्रिक स्पेस होगी, नॉर्म स्पेस होगी, और उसके साथ इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी। इसके बाद स्टूडेंट बात आती है हमारे पास एप्लीकेशन की, कि एप्लीकेशन क्या है इसकी फंक्शन एनालिसिस की। फंक्शन एनालिसिस की जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास है डी, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी एप्लीकेशन में है। उसी तरह ओडी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये क्या है? इसकी एप्लीकेशन में आते हैं। इसी तरह अप्रोक्सीमेशन थ्योरी, ये भी इसके एप्लीकेशन में है। इसके बाद कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ये भी इसकी एप्लीकेशन में आता है। यानी कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है? डीई है, और डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओडी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, और इसके बाद हमारे पास इसकी अप्रोक्सीमेशन थ्योरी है, और उसके बाद हमारे पास कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो ये स्टूडेंट क्या है इसकी एप्लीकेशन में। अब स्टूडेंट फंक्शनल एनालिसिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट समझा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको समझने के लिए हमें क्या चाहिए? फॉर अंडरस्टैंडिंग लीनियर अलजेब्रा और बेसिक कैलकुलस। फंक्शन एनालिसिस को समझने के लिए आपको सबसे पहले आपको लीनियर अलजेब्रा और बेसिक कैलकुलस के बारे में अच्छे कंसेप्ट होने चाहिए, अच्छे नॉलेज होने चाहिए, इनके बारे अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको, तभी आप फंक्शन एनालिसिस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं अच्छी तरीके के साथ। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो मेन टॉपिक्स हैं जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर, वो क्या है? वो हमारे पास मीट्रिक स्पेस है, उसके बाद नॉर्म स्पेस है, और उसके साथ हमारे पास क्या है? इनर प्रोडक्ट स्पेस है। यानी कि ये हमारे पास मेन टॉपिक्स है, मीट्रिक स्पेस, नॉर्म स्पेस और इनर प्रोडक्ट स्पेस। इन तीन जो टॉपिक्स हैं इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यानी कि मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन देखेंगे, इसके से रिलेटेड जो हमारे पास थ्योरम्स होंगे, रिलेटेड डेफिनेशंस होंगी उनको। इसी तरह हमारे पास नॉर्म स्पेस की डेफिनेशन देखेंगे, इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे और उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। इसी तरह इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर जो हमारे पास थ्योरम होंगे और इनसे रिलेटेड जो डेफिनेशंस होंगी उनको डिस्कस करेंगे। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर था ये जस्ट इंट्रोडक्शन है फंक्शन एनालिसिस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फंक्शन एनालिसिस भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें फंक्शनल एनालिसिस में से लाजमन क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कि फंक्शन एनालिसिस बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस वजह से हम इसका आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर था जो कि जस्ट इंट्रोडक्शन था फंक्शन एनालिसिस का। नेक्स्ट हम जितने भी होंगे लेक्चर उसको हमारे फंक्शन एनालिसिस के ऊपर होंगे, और उसमें हम इन जो हमारे मीट्रिक स्पेस है, नॉर्म स्पेस है और इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इन्हीं को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड जो डेफिनेशंस होगी, इनसे रिलेटेड जो थ्योरम्स होंगे उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा
लेक्चर था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा फंक्शन एनालिसिस का, कि फंक्शन एनालिसिस का इंट्रोडक्शन क्या है, जिसमें हमने देखा कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्ट कहाँ से हुई, फिर हमने देखा फंक्शन एनालिसिस है क्या, फिर हमें इस फंक्शन एनालिसिस के अंदर किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमारे पास सेट होगा और उसके साथ एक फंक्शन होगा, ये दोनों मिलकर एक क्या डिफाइन करेंगे, स्पेस डिफाइन करेंगे, जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने एप्लीकेशन को देखा, इसकी एप्लीकेशन क्या है। उसके बाद हमने इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग के लिए वो किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, वो हमारे पास लीनियर अलजेब्रा है और बेसिक कैलकुलस है। और उसके बाद हमें जो मेन टॉपिक्स इसके अंदर लेकर चलेंगे वो मीट्रिक स्पेस है, नॉर्म स्पेस और उसके बाद इनर प्रोडक्ट स्पेस। इन स्पेसिस को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस के ही किसी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.